गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम यंत्रों के कर्षण बल में से एक टॉपिक है आपका यंत्रों की कार्य क्षमता। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है और क्या 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 आगे इसमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यंत्रों की कार्य क्षमता, यहाँ पे आपका यंत्रों की कार्य क्षमता आपका सामने टॉपिक है। और ये यंत्रों की कार्य क्षमता यानी किसी भी यंत्र की कार्य क्षमता क्या होती है कि अगर 8 से 10 घंटे तक उस यंत्र से हम काम ले तो वो कितने हेक्टेयर भूमि को या क्षेत्रफल को जोत सकता है, उसको हम यंत्रों की कार्य क्षमता कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल यानी एरिया, ये होता है, ये भी हेक्टेयर में होगा, हमेशा हेक्टेयर में होगा इसको, ठीक है, ध्यान रखना, बराबर W गुणा S गुणा H बटा 1000, ठीक है, गुणा अंडर ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत समय नष्ट, इसको आप परसेंट टी भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, ये प्रतिशत टी भी है यानी टाइम। तो 100 माइनस परसेंट टी यानी जितना भी परसेंट समय आपका नष्ट हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे बटा 100, ठीक है। तो W हमेशा आपका किस में आएगा? चौड़ाई। W यानी यंत्र की चौड़ाई। यंत्र की चौड़ाई यानी कोई भी यंत्र है, अगर एक हलतल है या हलतल उसमें दिया है कि कुंड भाई 20 सेंटीमीटर कुंड काटता है, 30 सेंटीमीटर कुंड काटता है, 40 सेंटीमीटर कुंड काटता है, तो वो आपकी यंत्र की चौड़ाई हो जाएगी सेंटीमीटर में। कहीं कहीं ऐसा भी दिया होता है कि 3 हलतल वाला हल, 4 हलतल वाला हल दिया होगा, तो उसको उतने से आप गुणा कर देंगे। तो ये आपकी चौड़ाई जो होगी ये हमेशा सेंटीमीटर में होगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा आ जाता है एस फॉर स्पीड। एस फॉर स्पीड, स्पीड हो गई यानी यंत्र है, यंत्र की चाल जो कि किस में आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तीसरा है एच। एच माने क्या है? आवर। आवर यानी HOUR, आवर माने कार्य करने में जो भी समय लगा है वो घंटों में। ये चीजें आप देखोगे कि आपके न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में दिया है, तो आपको फॉर्मूले में रख के कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसके आगे आपको आगे एक और वैल्यू होगी, परसेंटेज टाइम दिया होगा कि 20%, 30% कितना समय नष्ट हुआ है। तो चलिए नीचे आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे हम अच्छे से। पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। एक जोड़ी बैल है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, से चल रहे हैं और 23 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड काटने वाले प्रजा हल को खींच रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको क्या है? आपको W दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड, ठीक है। यदि कुंड की औसत गहराई 2 सेंटीमीटर है और 10% का समय बैलों को घूमने में व्यर्थ हो जाता है, तो गणना करके आपको 10 घंटे में कितना खेत जुतेगा। कितना खेत जुतेगा मतलब ये पूछ रहा है एरिया, कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल हेक्टेयर में ये आपका जो बैल है एक जोड़ी वो इस हल से जोत देंगे। तो फॉर्मूले में आप पहले आप देखेंगे आपको क्या क्या जरूरत होगी। पहले आपको देखेंगे आपको W आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी यंत्र की चौड़ाई सेंटीमीटर में। चौड़ाई कितनी दी है? देखो 23 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड काटने वाला प्रजा हल है और एक ही हलतल है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब एक ही हलतल है, तो चौड़ाई आपकी हो गई 23 सेंटीमीटर। W के बाद S फॉर स्पीड। स्पीड आनी चाहिए आपकी किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति आवर में। हाँ, तो आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे 3 की वैल्यू रखनी है। और H की जगह यानी आवर। आवर क्या है कि कार्य करने में कितना समय लगा है घंटे में, ये आवर में होना चाहिए, समय घंटों में। समय दिया है हाँ कि 10 घंटे में कितना खेत जुतेगा, 10 घंटे आपको वैल्यू दी हुई है। तो इसी को आप करके आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूले में अगर आप आगे रखेंगे तो जो आपका एरिया है, जो आपका क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? W की जगह आप 23 रखेंगे गुणा S कितनी है, स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपकी कितने घंटे चलेगा ये यंत्र? 10 घंटे चल रहा है, आवर में दिया है, बटे 1000, ठीक है। फिर ये गुणा करके अंडर ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस कितना प्रतिशत समय नष्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हो रहा है 10%, तो 10 हो गया बटे आप 100 की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद अब आप इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 100 माइनस 10 करे 10 में और 100 में से 10 घटाए तो ये आपका 90 आ जाएगा बटे 100, ठीक है।
अब गुणे के इनको आप कर लीजिए, तो ये आपका अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी दूनी 6। ठीक है, ये 6 आ गया, ये 6 वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ये 6 आ गया। अब यहीं पे आप इसको काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, तो नीचे कितना बचा, नीचे आपका बचा ओनली 100। क्योंकि एक आपका शून्य और ऊपर आगे बचा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको यहीं काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिए। तो नीचे आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जब इसको 69 की गुणा 9 में करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 69 इंटू 9, ये आ जाएगा एक, ठीक है, 621 बटा 100 ये है और 10 ये है, तो 100 गुणा 10 ये हो जाएगा आपका 1000। अब अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करते, याद रखिएगा ये क्षेत्रफल में निकाल रहे हैं, ये बराबर के इस तरफ आपका क्या है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए बट्टे में करके 1000 है, यानी दशमलव के 3 स्थान आप जीरो को पीछे ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या कर लिखेंगे आप, 0.621, ये हेक्टेयर में आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। नीचे अगर आपका 100 होता तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 स्थान पीछे ले जाते हैं हम दशमलव को, चूंकि यहाँ 1000 है, 3 जीरो है, तो हम 3 बार इस दशमलव को पीछे ले जाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ऐसे आपका 0.621 हेक्टेयर आपका इसका आंसर आ गया कि भाई 10 घंटे तक अगर इस यंत्र को हम इस प्रजा हल को चलाएंगे तो ये 0.62 हेक्टेयर भूमि को जोत लेगा। अब आइए इसी में हम आगे देखेंगे, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नोट कर ले दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ, तो ये आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आप देखिए आपके सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए 3 हल तल हो जाएंगे, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर 3 हलतल मोल बोर्ड, 3 सेंटीमीटर का आपकी चौड़ाई है, इसकी 3 हलतल है उसमें, यानी इसमें कितने हल के तल हैं, इसमें 3 हलतल लगे हुए हैं। हलतल कितने हैं इसमें, 3 है। ठीक है, और प्रत्येक 30 सेंटीमीटर, तो 30 का आप क्या करेंगे, गुणा 3 कर देंगे, इससे आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। 15 सेंटीमीटर गहराई जुताई कर रहा है। ट्रैक्टर की चाल क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति आवर या 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जुताई करने में 20% का समय नष्ट हो रहा है, तो गणना कीजिए कि 10 घंटे में कितना खेत जोता जा सकता है। जोता गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो ये कि हेक्टेयर में होता है, निकालते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, W गुणा S गुणा H। W क्या है, W है आपकी यंत्र की चौड़ाई, जो कि हमेशा सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो फॉर्मूले में देखिए भैया 30 सेंटीमीटर है, हाँ है, चूंकि यहाँ पे 3 हलतल है, तो आप इसको यहीं पे गुणा कर दीजिए, गुणा 3, तो आपकी चौड़ाई पूरी निकल के आ जाएगी, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90 सेंटीमीटर वैल्यू यहीं आ गई। दूसरा हो गया आपका एस। दूसरा क्या है, एस फॉर स्पीड, यानी चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर में। किलोमीटर प्रति घंटा में दी है चाल, चाल आपकी दी है, कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये आपकी हो गई। एच की वैल्यू है क्या, एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू गणना कीजिए कि 10 घंटे में कितना, यानी 10 घंटे, आवर में आपको हमको चाहिए होता, आवर में वैल्यू है, तो 10 घंटे में कितना ये आपका खेत को जोता जा सकता है। ठीक है, प्रतिशत समय नष्ट है 20% समय, तो परसेंटेज टी भी दे रखा है इन्होंने, जो ये परसेंटेज टी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ना, परसेंटेज टी, ये भी समय दे रखा है 20%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जोता गया जो क्षेत्रफल जो होगा, जो कि यहाँ पे हेक्टेयर में होगा, किसमें होगा, हेक्टेयर में, ये हो जाएगा। डब्ल्यू की जगह हमने 90 सेंटीमीटर यहीं सॉल्व कर लिया है, तो 90। ठीक है, स्पीड कितनी है, 5, कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे बटा 1000। ठीक है, फिर फॉर्मूले में रखेंगे 100 माइनस कितना परसेंट समय नष्ट हो रहा है, 20%।
20 की वैल्यू यहीं रखेंगे, बट्टा यहाँ हमेशा 100 होगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 20 गया, ये हो गया 80, बट्टा नीचे कितना आया 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना है इसको आप 2 जीरो यहीं काट दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है। तो ये कितना बचा, ऊपर 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, नीचे कितना बचा, नीचे 10 ही बचा, ठीक है। नीचे 10 बचा तो एक जीरो से एक जीरो भी काट दीजिए, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम, ये आपकी वैल्यू आ रही है भाई 45 गुणा 8 बटा 100। इसको आप जब कैलकुलेट करके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी करीबन 3.6 हेक्टेयर, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। देखिए ये क्वेश्चन है, अब मैंने दो सिंपल क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, इसको ज्यादा आप इसमें परेशान मत होइएगा। आपको जो मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूले बताए हैं, पूर्ण कर्षण यानी है संपूर्ण खिंचाव की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव हम सॉल्व करते हैं तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो उसका भी यूज करेंगे और आगे इनको करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता नजर आएगा आपको। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, ये सब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप और करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कल्टीवेटर हल जिसमें 5 फाल लगे हैं, ध्यान रखिएगा 5 फाल हैं। कितने फाल हैं इसमें, 5 फाल लगे हुए हैं, जिसके प्रत्येक फाल द्वारा 15 सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ाई का गहरा कुंड और 8 सेंटीमीटर गहराई है, ठीक है। तो 5 फाल हैं, 5 फाल हैं, यदि एक साथ चल रहे हैं तो हर फाल 15 सेंटीमीटर चौड़ा कुंड काट रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 फाल गुणा 15, 15 पंजे 75, ठीक है। 15 गुणा 5 करेंगे तो ये, अभी इसको आगे करते हैं चलिए। हलों के फालों पर मिट्टी का दबाव भी दिया है आपको 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यह हल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और घुमाव पर 8% का क्या है, समय की हानि होती है। तो हमको गणना करना है कि 8 हेक्टेयर जुताई में लगा समय, लगा समय देखिए हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैंने फिर आपसे बोला था W यानी विड्थ है, विड्थ आपको निकालनी है, क्योंकि 5 फाल हैं और प्रत्येक फाल कितना 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 15 गुणा आप जब यहाँ 5 कर दोगे, 15 पंजे, ठीक है, 15 पंजे 75। ये आगे चौड़ाई, स्पीड कहीं दी है, स्पीड दी है कहीं, हाँ स्पीड किसमें चाहिए, स्पीड हमको चाहिए किलोमीटर प्रति आवर में। स्पीड कहीं दी है, हाँ स्पीड दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 आ गई। एच, एच कितना है, कितने घंटे, तो क्या कह रहा है कि 8 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय, यानी ये समय हमको निकालना है, ये समय हमको निकालना है, ये वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। चलिए तो क्या दिया है, 8 हेक्टेयर की जुताई में लगा समय, इन्होंने यहाँ पे हमको एरिया दे दिया है, ये वैल्यू दे दी है, यानी यहाँ इन्होंने एरिया क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है हेक्टेयर में, ये भी हेक्टेयर में दिया है 8 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखिए भाई, 8 हेक्टेयर की जुताई करने में कितना समय लगेगा, चौड़ाई कितनी आई थी 75 सेंटीमीटर, स्पीड कितनी है 2, फिर कितने घंटे चल रहा है ये आवर हमको निकालना है, एच की वैल्यू एच कर दीजिए, बटा 1000, ठीक है, 1000 गुणा, ये क्या हो गया 100 माइनस कितना समय नष्ट हो रहा है इसमें, समय दिया है 8, तो ये हो गया 8/100। अब इसको आप जरा सॉल्व कीजिए फटाफट अपनी कॉपी में। अब आप देखेंगे, मैं बता दूं कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। तो आप देखिए, आप एच को अभी यही रहने दीजिए, पहले इसको इजी कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 75 को ऐसी रहने दीजिए, ये भी सब ऐसी डिट्टू रहने दीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा। और जो बच्चे फास्ट कर पाए मैथ वो कर सकते हैं, ठीक है, ये एच रहेगा।
100 माइनस 8 करेंगे आपको कितना बचेगा, 92/100। ठीक है, अब कुछ आपको इजी लग रहा होगा। तो जो नीचे वैल्यू है इनको आप ऊपर कर दीजिए, ये वैल्यू को नीचे ले आइए और एच को यहीं रहने दीजिए। तो एच को जब यहीं रहने देंगे तो आपका लास्ट में जो एच की वैल्यू, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लग जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एच बराबर जो एच को बराबर जो वैल्यू आएगी निकल के एट लास्ट, एच बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 57.97 घंटे। ये आपकी ये आपका पहले क्वेश्चन का, ये पहले जो पूछा था इन्होंने फर्स्ट, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है पूर्ण कर्षण। पूर्ण कर्षण क्या है, पूर्ण कर्षण का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूर्ण कर्षण का मतलब क्या है, पूर्ण कर्षण का मतलब है संपूर्ण खिंचाव, संपूर्ण खिंचाव, ये आप समझने की जरूरत है। ठीक है, संपूर्ण खिंचाव। तो याद करिए पिछले वीडियो में संपूर्ण खिंचाव का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, जिनने नहीं देखा वो जाके देख ले। संपूर्ण खिंचाव का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण खिंचाव बराबर होता है आपका कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कुंड की जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सीधे सीधे ये है कि कितना चौड़ा और कितना गहरा आपका कुंड कट रहा है, इसका क्षेत्रफल, यानी चौड़ाई और गहराई को हम गुणा कर देंगे, ये दोनों सेंटीमीटर में होगी तो आपका इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, काट का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय क्या होता है कि मृदा प्रतिरोध कितना है, मृदा प्रतिरोध कितना है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला होता है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो संपूर्ण खिंचाव, संपूर्ण खिंचाव हमें निकालना है या कुल कर्षण निकालना है, हमें क्या निकालना है, कुल या पूर्ण कर्षण निकालना है, पूर्ण कर्षण निकालना है। पूर्ण कर्षण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आप ध्यान रखिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर चौड़ा कुंड काट रहा था, इसका एक फाड़, कितने फाड़ थे इसमें, 5 थे, तो पूरी चौड़ाई आएगी ना। तो टोटल चौड़ाई एक ही बार ले लीजिए आप, 15 × 5 या 75 वैल्यू ले लीजिए। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई, फिर ये गुणा हो जाएगी किससे, इसकी गुणा होगी भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल वैल्यू आती है ना। तो ये हो गई चौड़ाई गुणा गहराई कितनी है, गहराई चेक करते हैं, आइए हम, गहराई कितनी है इसमें, गहराई है 8 सेंटीमीटर गहरी कुंड। तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई गहराई, हो गई कितनी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया, इस काट का क्षेत्रफल आ गया, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होते हैं डब्ल्यू गुणा गहराई को आप इसको डेप्थ कर लीजिए, डब्ल्यू डी डेप्थ। ठीक है, ठीक है, गुणा जो प्रतिरोध है, तो अब आ जाएगा गुणा इसका प्रतिरोध कितना है, भूमि का प्रतिरोध दिया है। चलिए भूमि का प्रतिरोध देख लेते हैं। तो भूमि का प्रतिरोध देखते हैं इसमें, ये कितना है इसमें, भूमि का प्रतिरोध दिया है, हाँ देखो, मिट्टी का दबाव दिया है 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, इतना केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 2 किलो का फोर्स या 2 किलो का प्रतिरोध लग रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, तो 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर का बल लग रहा है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 75। ठीक है, इंटू 8 दूनी, ये हो गया 16। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके आपकी आगे कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी, ये वैल्यू आएगी आपकी करीबन 30, तो 1200 केजी, केजी या किलोग्राम। तो ये आपका पूर्ण कर्षण, जो संपूर्ण खिंचाव या पूर्ण कर्षण आ जाएगा, इतने किलोग्राम का आ जाएगा। ठीक है,
इतने किलोग्राम का आपका संपूर्ण कर्षण ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब इसमें जो आपका अगला अगला इसमें देखिए एक पॉइंट और पूछा था। क्या पूछा था? इसमें पूछा था कि इसको खींचने में लगी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर निकालनी है। तो हॉर्स पावर का भी आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है। पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है। भाई हॉर्स पावर तीसरा हमें इसे निकालना है। हॉर्स पावर को मैं एचपी लिख रहा हूँ, हॉर्स पावर। तो हल खींचने में लगी यानी हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होती है पूर्ण कर्षण या पूर्ण खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव कह सकते हो। पूर्ण कर्षण जो कि हमने निकाला है केजी में, ठीक है। इसका फिर मल्टीप्लाई बाय चाल होगी। ध्यान रखना चाल यहां देखो बदल गई, मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति ये मिनट में आएगी, ठीक है। यहां देखिए हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति मिनट में, ठीक है। और ये बट्टा हो जाता है 4500, ठीक है। अब इसको देखो, पहले हम इसके लिए, चूंकि हमारे पास, ध्यान रखना बच्चों, इस चीज को ध्यान देखना। पिछले जो हम निकाल रहे थे, जो हमने कितने घंटे में कितना यंत्र कितनी जुताई कर लेगा, उस फॉर्मूले में देखो हमने करा था। तो यहाँ पे चाल देखो आपकी जो स्पीड थी किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब ये वाले फॉर्मूले में हमको रखने के लिए हमको मीटर प्रति मिनट में चाल रखनी पड़ेगी। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना है कि मीटर प्रति मिनट में आ जाए। तो इसको पहले हम यहीं बदल लेंगे। सबसे पहले चाल को हम इस फॉर्मूले के हिसाब से बदल लेंगे। चाल हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दी है और हमको इसको बदलना है मीटर प्रति मिनट में। तो आप ये वैल्यू रखिए। आप किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो भाई आप सब जानते हो, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे? 2000 मीटर होंगे। तो 2 गुणा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा मीटर में, हो गया। लेकिन ये आवर भी तो है, बट्टे में आवर है, तो बट्टे में हमको मिनट करना है। क्योंकि एक जो आवर होता है, एक आवर 1 घंटा होता है, उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे आप आवर जब हटाओगे, मिनट करना है, तो आप इसको बट्टा 60 भी कर दोगे। या आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति मिनट में करना है तो आप 1000/60 भी कर सकते हो, या इसको सॉल्व करके और छोटी वैल्यू ला सकते हो, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख दोगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इससे काट दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200/6, या ये आ जाएगा 100/3 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। मीटर प्रति मिनट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कितनी आ गई? ये आ गई 100/3, क्या आ गई? मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने चाल हमारे पास आ गई। अब हमारे पास चाल है 100/3 मीटर प्रति मिनट, जिसको हम यहाँ चाल की जगह रखेंगे। पूर्ण कर्षण हमने अभी सॉल्व करा, कितना आया है पूर्ण कर्षण हमारा? 1200 किलो का आया है। तो देखो, तो जो हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर बराबर हमारा क्या गया? पूर्ण कर्षण हमने कितना निकाला? पूर्ण कर्षण हमने निकाला है भाई 1200 केजी का। हमारा क्या है? पूर्ण कर्षण आया। चाल हमने कितनी सॉल्व करके निकाली? 100/3, ठीक है। तो पूर्ण कर्षण चाल की वैल्यू रख ली, बट्टा कितना है? बट्टे में है हमारा 4500 भी है वैल्यू में। ये इससे हमें मल्टी वो डिवाइड करना होता है। तो अगर हम ये वैल्यू रख ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखो जी, ये हो गया आपका 1200 बट गुणा 100 बटा, तो आप इसको सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ठीक है। और 3 से काट दो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 400 ये आ गया, पूरा कट गया 3 से, ठीक है। अब ये हो गया आपकी, यहाँ वैल्यू आ गई 400/45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काट सकते हैं। 1 सेकंड में इसको पूरा वैसे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आ गया आपका, ये आ गई वैल्यू आपकी 8.88, ठीक है। 8.88 HP, इतने हॉर्स पावर वैल्यू आ गई आपकी। तो आपने सॉल्व करा तो ये 8.88 हॉर्स पावर, या आपको हिंदी में लिखना चाहे तो अश्व शक्ति,
इतनी आपकी वैल्यू निकल के आ गई, इतनी वैल्यू निकल के आपकी ये आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका तीनों आपने यहाँ पे आपने क्या करे, यहाँ पे आपने तीनों जो आंसर थे, ये आंसर 3 था। ठीक है, आंसर आपका ये दूसरा था, दूसरे का, और ये आपका पहला जो फर्स्ट आंसर आपने निकाला था, ये पहला, ये तीनों आंसर आपने निकाल, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन तीनों स्टेप बाय स्टेप ही है, आप इसको ऐसे घबराएंगे नहीं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप हर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे निश्चित ही आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।